13 जून 2013 दक्षिण कोरिया की एक छोटी सी कंपनी, सिर्फ 7 लड़के और एक ऐसा सपना जिसने आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया का म्यूजिक बदल दिया। आज बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक ग्रुप्स में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इन 7 लड़कों ने अपना सफ़र शुरू किया था तब शायद ही किसी ने उनका नाम भी सुना था। न बड़ा स्टेडियम, न लाखों फैंस, न करोड़ों की कमाई, सिर्फ मेहनत, संघर्ष और खुद पर अटूट विश्वास। आज दुनिया के लगभग हर देश में बीटीएस के चाहने वाले मौजूद हैं। उनके कॉन्सर्ट मिनटों में सोल्ड आउट हो जाते हैं। उनके गाने अरबों बार सुने जा चुके हैं। और बीटीएस आर्मी आज सिर्फ एक फैन क्लब नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत समुदायों में से एक बन चुका है। लेकिन हर कहानी की शुरुआत इतनी शानदार नहीं होती। आज से करीब 15 साल पहले बिग हिट एंटरटेनमेंट कोरिया की सबसे छोटी म्यूजिक कंपनियों में से एक थी। न बड़ा ऑफिस, न करोड़ों का बजट और ना ही कोई सुपरस्टार कलाकार। फिर आखिर कैसे इसी छोटी सी कंपनी ने इतिहास रच दिया? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। साल 2010। अगर उस समय कोई के पॉप की बात करता तो लोगों के जहन में कुछ ही बड़ी कंपनियों के नाम आते थे। उनके पास करोड़ों का निवेश था, बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम था और पहले से ही कई सफल कलाकार मौजूद थे। ऐसे माहौल में एक छोटी सी कंपनी के लिए अपनी पहचान बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इतिहास अक्सर वही लोग लिखते हैं जिन पर शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता। उस समय बिग हिट एंटरटेनमेंट एक ऐसा नाम था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। ऑफिस छोटा था, कर्मचारी कम थे और संसाधन सीमित थे। लेकिन एक चीज़ थी जो किसी भी बड़ी कंपनी से कहीं ज़्यादा थी। वो था एक सपना। ऐसे कलाकार तैयार करना जो सिर्फ गाने ना गाए बल्कि लोगों की ज़िंदगियों को छू जाए। इसी दौरान कंपनी की नज़र एक ऐसे युवा रैपर पर पड़ी जो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित कर रहा था। उनका नाम था किम नामजून। आज पूरी दुनिया उन्हें आरएम के नाम से जानती है। उनकी रैप स्किल, उनकी सोच और सीखने की इच्छा ने कंपनी को विश्वास दिलाया कि यही वह व्यक्ति हो सकता है जिसके इर्द गिर्द एक नया ग्रुप तैयार किया जाए। यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे बाकी सदस्य भी इसी सफर से जुड़ने लगे। उसमें सबसे छोटे थे जियोन जंगकुक। कहा जाता है कि उन्हें कई कंपनियों से ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार बिग हिट को चुना क्योंकि वे आरएम की प्रतिभा और समूह के विजन से प्रभावित हुए थे। और यही फैसला आने वाले वर्षों में इतिहास बनने वाला था। कभी कभी जिंदगी का एक फैसला सिर्फ आपका भविष्य नहीं बल्कि लाखों लोगों की कहानी बदल देता है। धीरे धीरे बिग हिट का सपना आकार लेने लगा। एक एक करके अलग अलग शहरों से आए 7 युवा एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने लगे। हर किसी की कहानी अलग थी। किसी को बचपन से गाने का शौक था, कोई डांस के लिए जाना जाता था, तो कोई रैप की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। लेकिन उन सभी का लक्ष्य एक ही था, एक दिन स्टेज पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने अपनी आवाज़ को सुनाना। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना नहीं। सुबह की शुरुआत होती थी प्रैक्टिस से और रात खत्म होती थी फिर उसी प्रैक्टिस के साथ। घंटों तक डांस, बार बार वही स्टेप्स, बार बार वही गाने, जब तक हर मूवमेंट परफेक्ट ना हो जाए। वोकल क्लास, रैप ट्रेनिंग, फिटनेस और फिर अगले दिन फिर उसी प्रैक्टिस से शुरुआत। कई बार ऐसा भी होता था कि शरीर थक जाता था, लेकिन सपना उन्हें फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वे किसी शानदार बंगले में नहीं लौटते थे। उनका घर था एक छोटा सा गांव, जहां 7 लोग सीमित जगह, सीमित सुविधाएं और अनगिनत सपनों के साथ रहते थे। यहीं पे वो हंसते, यहीं पे बातें करते, यहीं पे दोस्ती बनी और यहीं से भरोसा पैदा हुआ जो आगे चलकर बीटीएस की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उस समय
दुनिया इन 7 लड़कों को नहीं जानती थी, ना कोई इनका इंतज़ार कर रहा था, ना कोई इन्हें सुपरस्टार मानता था। लेकिन शायद इतिहास हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां लोग उम्मीद करना छोड़ देते हैं। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, उनका पहला डेब्यू। 13 जून 2013। कई वर्षों की कठिन मेहनत, अनगिनत प्रैक्टिस और अनगिनत सपनों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार इन 7 ने सालों से किया था। इसी दिन बिग हिट एंटरटेनमेंट ने अपने नए बॉयज ग्रुप बीटीएस को दुनिया के सामने पेश किया। शायद उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। बीटीएस का पहला एल्बम टू कूल फॉर स्कूल और उसका मुख्य गीत नो मोर ड्रीम सिर्फ एक डेब्यू सॉन्ग नहीं था, उसमें एक सवाल छिपा था। क्या हम अपने सपनों के लिए जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरे करने के लिए? यही सोच बीटीएस को उन समय के कई अन्य के पॉप ग्रुप्स से अलग बनाती थी। लेकिन हर डेब्यू सफलता की गारंटी नहीं होता। शुरुआती दिनों में बीटीएस को भी अपने जगह बनाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ी। वो ऐसे समय में सामने आए थे जब इंडस्ट्री में पहले से कई लोकप्रिय ग्रुप मौजूद थे। एक छोटी सी कंपनी से आए नए कलाकारों के लिए लोगों का भरोसा जितना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली थी, रुकना नहीं है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इन 7 लड़कों की मेहनत को महसूस करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं सुने, उन्होंने उनके संघर्ष को भी साझा किया। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे फैन समुदाय का जो आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे मजबूत फैन बेस में बदलने वाला था। आज जिसे पूरी दुनिया बीटीएस आर्मी के नाम से जानती है। साल 2014। बीटीएस अब सिर्फ एक नया ग्रुप नहीं रह गया था। उन्होंने लगातार नए गाने रिलीज किए, नए स्टेज परफॉर्म किए और हर शो में खुद को पहले से बेहतर साबित करने की कोशिश की। हर दिन उनके लिए एक नया इम्तिहान था, लेकिन हर परफॉर्मेंस के साथ कुछ नए लोग उनके फैन बन रहे थे। यही छोटे छोटे कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत। बीटीएस के गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वे उन बातों को आवाज़ देते थे जो लाखों युवा महसूस करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। पढ़ाई का दबाव, भविष्य की चिंता, अपने सपनों के लिए संघर्ष और खुद पर विश्वास बनाए रखने की लड़ाई। शायद यही वजह थी कि अलग अलग देशों के युवा धीरे धीरे खुद को बीटीएस के संगीत से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। 2015 यही वो साल था जब बीटीएस की मेहनत रंग लाने लगी। उनकी रिलीज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ ने कई नए श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके गानों की कहानी, उनकी परफॉर्मेंस और उनका संदेश पहले से कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। अब ऐसा लगने लगा था कि यह सिर्फ एक के-पॉप ग्रुप नहीं रह गया, बल्कि कुछ अलग ही होने वाला है। धीरे धीरे उनकी मेहनत को पहचान मिलने लगी। हर नई उपलब्धि उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रही थी। अब सिर्फ कोरिया ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी लोग बीटीएस का नाम सुनने लगे थे। लेकिन अभी असली कहानी बाकी थी। 2016। अब बीटीएस की कहानी सिर्फ कोरिया तक सीमित नहीं रही थी। उनका एल्बम विंग्स रिलीज हुआ और इसने दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। बीटीएस अब सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मर नहीं थे, वे अपनी कहानियाँ, अपने संदेश, अपनी मेहनत के कारण पहचाने जाने लगे थे। हर नया गाना, हर नई प्रस्तुति उन्हें एक कदम और आगे ले जा रही थी। 2017 यही वह साल था जब दुनिया ने पहली बार बड़े स्तर पर बीटीएस का नाम सुना। उन्होंने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में टॉप सोशल आर्टिस्ट पुरस्कार जीता। यह उपलब्धि सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत थी कि दुनिया भर के लाखों लोग अब बीटीएस को अपना चुके थे। यह जीत के-पॉप के लिए भी एक ऐतिहासिक पल थी। लेकिन बीटीएस की सफलता की कहानी सिर्फ 7 कलाकारों की कहानी नहीं है, यह करोड़ों आर्मी की भी कहानी है, जिन्होंने हर गाने, हर वीडियो, हर कॉन्सर्ट और हर सपने में उनका साथ दिया। सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड टूटने लगे। दुनिया के अलग अलग देशों में बीटीएस आर्मी एक दूसरे से जुड़ने लगी। अब बीटीएस एक म्यूजिक ग्रुप से कहीं बढ़कर एक वैश्विक समुदाय बन चुका था। इसके बाद आया लव योरसेल्फ। यह सिर्फ एक एल्बम श्रृंखला नहीं थी,
बल्कि एक संदेश था खुद को स्वीकार करने का, अपनी कमियों को अपनाने का और खुद से प्यार करना सीखने का। शायद यही वजह थी कि दुनिया भर के लाखों युवा इस संदेश से जुड़ पाए। 2018 में बीटीएस ने एक ऐसा मंच हासिल किया जिसकी कल्पना शायद बहुत कम कलाकार कर पाते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश दिया। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह दुनिया भर के युवाओं से अपने सपनों पर विश्वास रखने की अपील थी। अब बीटीएस सिर्फ संगीत नहीं बना रहे थे, वे उम्मीदें बांट रहे थे। 2019 अब बीटीएस सिर्फ एक सफल के-पॉप ग्रुप नहीं था, वे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों में परफॉर्म कर रहे थे। हर देश, हर शहर, हर कॉन्सर्ट कुछ ही मिनटों में हाउसफुल हो जाता था। हजारों नहीं लाखों लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सफ़र करते थे। जिस सपने की शुरुआत एक छोटे से कमरे में हुई थी, अब वही सपना पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक चमक रहा था। हर नए एल्बम के साथ नए रिकॉर्ड बन रहे थे। हर नए गाने के साथ पूरी दुनिया भर में नए श्रोता जुड़ रहे थे। चार्ट्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, हर जगह बीटीएस का नाम दिखाई देने लगा। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना था। फिर आया साल 2020। पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी का सामना कर रही थी जिसने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। कॉन्सर्ट रुक गए, स्टेडियम खाली हो गए, लेकिन संगीत नहीं रुका। ऐसे समय बीटीएस ने अपने संगीत और ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए लाखों लोगों तक उम्मीद और हौसले का संदेश पहुंचाया। दूरी थी, लेकिन रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मौजूद हो चुका था। इसी दौर में रिलीज हुआ डायनामाइट। यह बीटीएस का पहली तरह से अंग्रेजी भाषा का सिंगल था और इसने दुनिया भर में नई ऊंचाइयां हासिल की। इस गाने ने दिखा दिया कि भाषा अलग हो सकती है, लेकिन संगीत पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। यह सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, बल्कि उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन गया। 2022 बीटीएस ने घोषणा की, समूह के सदस्य कुछ समय के लिए अपने अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हर सदस्य ने अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए नए गाने, नए एल्बम और नए अनुभव, लेकिन एक बात नहीं बदली, सातों सदस्य आपसी रिश्ता। दक्षिण कोरिया के कानून के अनुसार सदस्यों ने अपने अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करने की प्रक्रिया शुरू की। आर्मी के लिए यह समय भावनात्मक था, लेकिन पूरे समुदाय ने धैर्य रखा, क्योंकि उन्हें विश्वास था यह सिर्फ एक विराम है, अलविदा नहीं। जैसे जैसे सभी सदस्य अपनी सैन्य सेवाएं पूरी करके लौटे, दुनिया भर में एक बार फिर उत्साह बढ़ने लगा। लाखों प्रशंसक उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब सातों सदस्य एक बार फिर एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। यह सिर्फ एक वापसी नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। बीटीएस की कहानी सिर्फ 7 कलाकारों की सफलता की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है कि छोटे सपने नहीं, छोटी सोच होती है। एक छोटी कंपनी, 7 युवा, अनगिनत मुश्किलें और कभी ना हार मानने की जज्बा, यही वह कहानी है जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और एकजुटता हर असंभव चीज़ को संभव बना सकती है। अगर आपको बीटीएस का दौर सबसे ज़्यादा पसंद है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।